विद्यार्थी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में जीके के 50 वे प्रश्न हैं जो बार बार रेलवे एग्जाम में आते हैं। तो जो बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंगसले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और यह जब परमाणु बम गिराया गया उसके बाद द्वितीय विश्व समाप्त भी हुआ। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? धनराज पिल्ले हॉकी से संबंधित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? कुल अस्थायी सदस्य 5 हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा। मुगल बादशाहों का सही क्रम है। मुगल बादशाहों का सही क्रम बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर आजम, जहांगीर शाह आजम, आलमगीर बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियार, रफ़ी उलदर्जन, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय और उसके बाद अंतिम जो शासक इसका था बहादुर शाह द्वितीय। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? उदय शंकर नृत्य से संबंधित हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान क्या होता है? जिला परिषद। लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ शिक्षक से संबंधित है। खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय 82 अंश
30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सूर्य की प्रथम किरण भी पड़ती है। कौन सा देश नाथुला दर्रा पार है? अगर आप नाथुला दर्रा को पार करते हैं तो आप भारत से चाइना में पहुंच जाएंगे। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, जहां पर वर्षा होती है और जहां पर जीवन पाया जाता है। भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? ये दोनों बाप और बेटे थे। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। असम में भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर चावल का उत्पादन 3 बार किया जाता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? नई दिल्ली में। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, जहां पर चाय की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, चाय की खेती होती है और यह एक पर्यटन स्थल है पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु प्रमुख रूप से आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? गया में, जो कि वर्तमान में बिहार में है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने इसको लिखा था। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठारों में नहीं आता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? सही आपका ऑप्शन होगा यमुना। एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? प्रमुख रूप से कानपुर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ यह हमारे संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ होता है भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी 50 चुने हुए हैं और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब में ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।